अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के सेशन में एक क्वेश्चन हम लेंगे फ़िदा साहब का, और जो इन्होंने मिस्टेक की है उससे हम सीखेंगे और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं फ़िदा साहब का तारुफ़ करवा देता हूँ। फ़िदा साहब हमारे फार्मर हैं हैदराबाद से। इन्होंने 2000 चूज़ा हमसे लिया हुआ है। माशाल्लाह इनका चूज़ा बहुत अच्छा चल रहा है। इनका ऑलरेडी भी इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा, जब अजरक वगैरह जिन्होंने हमें गिफ्ट की थी। तो अभी हम देखते हैं, इनका कुछ कंसर्न था, पहले वो कंसर्न देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या गलती हुई और किस तरह इसको हम बच सकते हैं और इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अपना चूज़ा जो है वो इस वक्त 9वें हफ्ते में चल रहा है। 8 हफ्ते मुकम्मल हो गए, 9वें हफ्ते में चल रहा है। फीड जो है वो 3 नंबर फीड जो है हमने स्टार्ट कर दी है। तो इस वक्त हम यहाँ पर लोकल जो हमारा डॉक्टर है उसको हमने विजिट करवाया था। तो उसने कहा कि आप जो है फीड ये मुर्गियाँ थोड़ी कम ले रही थी, तो उसके लिए उसने कहा कि आप इनको फ्लेशर दें। तो फ्लेशर हमने दिया था 30 सीसी जो है 30 मिलीलीटर पानी में, 30 लीटर पानी में मिला के दिया था हमने। तो उनको फ्लैश तो अच्छे नंबर से हुए हैं, उनका पेट वेट सही हो गया, खाली हो गया। लेकिन आज जो है उन्होंने फीड कम खाई है। कल फ्लेशर दिया था, आज फीड उन्होंने आधी जो फीड दी थी सुबह वाला दी थी, तो उसमें भी शाम के टाइम जो है वो बचा दिया था। तो काइंडली इस पर थोड़ा गाइड कीजिए कि प्रॉब्लम आता है कि फ्लेशर देने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, देखें जब आप मेरा मैसेज सुन लें तो काइंडली फिर आप टाइमली हमें जो है सजेशन दे दीजिएगा, तो हम उसको जो है वो उसको करें करना। जी, ये रात 8:09 पे पाकिस्तान के तकरीबन 9:09 पे मैसेज किया, इस वजह से हम लेट रिप्लाई कर सके। तो फार्मर्स, ये एक ऐसा ब्लंडर है कि जो मेरा ख़्याल है, अभी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। चूज़ा इनका जो था ना, फ़ीड कम खा रहा था। फ़ीड कम खाने की जो मेन वजह होती है वो ये गर्मी है। ये सिंध में है और इनका ओपन शेड है, पंखे वगैरह नहीं लगे हुए। इवन आजकल तो पंखों में भी ह्यूमिडिटी और जो है ना मैनेज नहीं हो रहा टेम्परेचर ना। तो ओपन शेड में चूँकि गर्मी होती है, गर्मी में चूज़ा जो है ना फ़ीड की तरफ कम राग़ब होता है और पानी ज़्यादा पीता है। जब पानी ज़्यादा पीता है उसकी पोट भर जाती है, तो ऑटोमेटिकली फ़ीड की कंजम्पशन कम हो जाती है। अब होता ही है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू है ना, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम करते क्या है कि ठंडे आवर्स में फ़ीड दे रहे होते हैं। मतलब जो रिक्वायर्ड फ़ीड है उतनी तो नहीं वो कंज्यूम किसी सूरत भी कर पाता, मगर ये कि कोशिश करते हैं मैक्सिमम फ़ीड खाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते ये हैं कि मॉर्निंग आवर्स में 5 बजे 6 बजे के करीब, सुबह 4 साढ़े 4 जब दिन चढ़ता है तो अर्ली मॉर्निंग दे देते हैं, क्योंकि वो ठंडे आवर्स होते हैं, उसमें कंज्यूम करवाते हैं। थोड़ी सी फ़ीड हम जो है ना, कह लें कि 10 से 15% फ़ीड जो है ना वो 2 से 3 बजे के करीब डाल देते हैं, जब गर्म आवर्स होते हैं, क्योंकि चूज़े को 8-9 घंटे हो चुके थे फ़ीड खाए, तो थोड़ी सी वो उस वक्त खा ले। और बाकी जो फ़ीड है वो शाम को कोई कह लें कि असर से 1 घंटा बाद हम डालते हैं। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप लाइट को प्रलोंग कर लें, क्योंकि लाइट का ज़्यादा मसला होता है कंट्रोल शेड्स में। ओपन शेड में तो जो नेचुरली एक्सपोज लाइट होती है वही होती है। तो उसका ये है कि रात को अगर 9 बजे लाइट बंद कर रहे हैं, आप 10 बजे लाइट बंद करें और उसको पूरा टाइम दें कि वो जो है ना फ़ीड अच्छी तरह खा ले। उसके बाद ये है कि चूँकि गर्मी होती है और सुबह जब चूज़े ने उठना है, तो चूज़े ने सबसे पहले जो है ना पानी की तरफ जो है ना मुतवज्जो होना। पानी ज़्यादा पी लेगा, फ़ीड कम खाएगा। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि रात को कोई 2 बजे के करीब, 1 बजे के करीब आप ना आधा घंटा लाइट जला दें। आधा घंटा लाइट जलाएं और उसको सिर्फ पानी पीने दें। या 2 बजे के करीब कर लें कि जब वो चूज़ा सुबह उठे तो उसने पानी पिया और उसको भूख लगी हो, बजाय ये कि प्यास की तरफ वो राग़ब होए। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसको ऑप्ट करके आप चूज़े का फ़ीड इनटेक बेहतर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हल तो ये है कि आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल करें। अगर जिस तरह 9वें हफ्ते में 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर जो है ना वो चाहिए होता है। 20, 22, 23 के करीब अगर टेम्परेचर हो जाता है, चूज़ा आपका बेहतरीन खुश होगा और जो है ना फ़ीड खा रहा होगा। और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आपके कूलिंग पैड और पंखे लगे हों। अब हुआ ये है कि जो डॉक्टर साहब है ना, वो भी डॉक्टर साहब साबित हुए हैं। मुझे यकीन जाने गुस्सा जा रहा। अब इसको मैं एग्जाम्पलीफाई ये करता हूँ कि फ्लशिंग बर्ड की तब करवाई जाती है जब उसको फ्लश आउट करना हो। उसका पेशाब का निज़ाम या उसका कह लें कि पखाने का निज़ाम जो है ना वो साफ़ करना हो। तो अब वो फ़ीड नहीं खा रहा, उन्होंने कहा जी फ्लशिंग करवा लें। अब ये इसी तरह है कि एक बंदा ऑलरेडी खाना खाने का उसका दिल नहीं कर रहा, तो आप उसको कहें कि यार इसको हैज़ा करवा दो,
अब हैज़े में क्या होगा, उसका इंटेस्टाइन सारा डिस्टर्ब होगा, उसको मरोड़ उठेंगे जिस तरह इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, और लूज़ मोशन आने शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह यूरिन जब पास होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो पता नहीं ये इन्होंने डॉक्टरेट, अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना मुझे मतलब वेटरनरी से दूर दूर तक कोई लेना देना, मगर ये है कि एक्सपीरियंस है और एक कॉमन सेंस की बात है कि ऑलरेडी एक इंसान अगर खुराक नहीं खा रहा तो उसको वीकनेस है, वो मतलब अपनी ज़रूरत की खुराक नहीं खा रहा, तो हम उसको हैज़ा करवा दें ये हैज़ा ही करवाना है ना। तो अब हुआ ये है कि वो कहते हैं अब उससे भी पहले कम खाई है, तो अब प्रॉब्लम यही होना है कि चूज़ा ऑलरेडी भी रिक्वायर्ड फीड नहीं खा रहा था और उसके मसाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, इन्होंने उसको जो है ना फ्लशिंग करवा दी है। अब फ्लशिंग करवाने से 2-3 दिन और चूज़ा पीछे जाएगा, उसका इंटेस्टाइन स्टेबल नहीं होगा, वो फीड की तरफ राग़ब नहीं होगा, यूरिन उसने काफ़ी ज़्यादा पास किया है ड्यूरिंग जो जैसे वो फ्लशर कह रहे हैं, तो फ्लशर में जो है ना डिहाइड्रेशन का बायस हुआ है और वो पहले ही फीड की तरफ राग़ब नहीं हो रहा था, पानी की तरफ ज़्यादा राग़ब हो रहा था, तो अब पानी की तरफ वो ज़्यादा राग़ब होगा। तो कहने का मकसद ये था कि एटलीस्ट हम सबको तो नहीं रिप्लाई कर सकते, मगर जो लोग लुमन चला रहे हैं उनको गाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आप काइंडली जो भी चीज़ करने लगे, जो भी वो कहते हैं पंजाबी में मकैनिकी करने लगे ना, तो पूछ लिया करें। अब फ़िदा भाई इतने मेहनती डेडिकेटेड हैं और मैं फ़िदा भाई आपसे ये मिस्टेक नहीं था एक्सपेक्ट करता ना। आप तो माशाल्लाह इतने कीन, मुझे आज भी याद है कि सारा अरसलान साहब आपके साथ थे, सारी गाइड समझी पढ़ी की। तो काइंडली ये जो कहते हैं कि नीम हकीम है ना, जो मतलब जो दिल में आता, मतलब जो दिल में आता वो कहते हैं कर दें। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, इसी तरह हमारे पास ऑस्ट्रेला बर्ड चला करता था, तो वो जो है ना फीड अच्छी नहीं खाता था। तो तनवीर साहब हमारे पास एक लेबर थे, वो मतलब कारीगरक था, एक कारीगर होते हैं वो कारीगरक था। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा और डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा नहीं खाते, आप इनको ना नीला थोथा और सिरका दे दें। अच्छा, वो नीला थोथा छिड़का दे दिया, अगले दिन मोर्टेलिटी शुरू हो गई। मुझे याद है 282 के करीब मेरे पास उस वक्त ब्रीडर बर्ड था, उससे मैं अंडा लेके तो चूज़ा प्रोड्यूस किया करता था। मोर देन 50% मार गया। जब उनका सारा पोस्टमार्टम किया तो उनकी अंदर जो इंटेस्टाइन थी, जो आंतरें थी, सारी गल चुकी थी। नीला थोथा जहर होता। तो वो मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था कि देना है, तो तनवीर को। उसके बाद मैंने उसी दिन फायर कर दिया था उसको। कहता जी डॉक्टर साहब ने कहा था नीला थोथा और सिरका दे दें। तो मैंने कहा यार नीला तोता जहर है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? नहीं जी हम पहले दिया करते। तो मैं कहा तब क्या होता है जी, थोड़ी सी मोर्टेलिटी हुआ करती थी, बाकी ठीक हो जाती थी। तो वो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जो भी नीम हकीम होता है, जो वो मशवरा देता है उस तरफ ना चल पड़ा करें, चीज़ को समझ लिया करें कि इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा और क्या इसकी ज़रूरत है भी है कि नहीं है। तो आपसे फ़िदा भाई और बाकी फार्मर से रिक्वेस्ट है, सब्र करें, अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों के साथ है। अगर आपके पंखे पैड नहीं लगे हुए तो चूज़े को ठंडे आर्ज में फ़ीड दें। इतने बेसब्रे ना हों कि वो फ़ीड नहीं खा रहा। फ़ीड खाने के लिए आपने माहौल देना है, उसको इन्वायरमेंट देनी है। तो अगर एक हफ़्ता लेट भी अंडे पे आ जाएगा तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। आप जो है ना उसको टाइम दें, वो अपना वेट गेन करे और उसको आगे लेके चले। और बाकी भी जो लोग देख रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर आप बर्ड को पालना का शौक़ रखते हैं तो हर चीज़ के पीछे ना चल पड़ा करें। मतलब हमारे पास ये देखें, वो कह रहे हैं डॉक्टर हैं, अब उन डॉक्टर की डिग्री भी चेक होनी चाहिए कि मतलब आपको ये कॉमन सेंस भी नहीं है कि एक ऑलरेडी बर्ड जो है ना वो नहीं खा रहा, ऊपर से आप उसने को लूज मोशन लगवा दिए हैं। ऐसा जो फ्लशिंग होती है ना सिर्फ 2 या 3 सिनेरियोज में होती है। एक अर्ली तीसरे चौथे दिन हम फ्लशिंग करवाते हैं ताकि उसके अंदर जो टॉक्सिक एस्पेक्ट्स हैं वो निकल जाए, या फ्लशिंग बड़े सीवियर केस में करवाई जाती है कि कोई वायरल अटैक हो जाए, जिस तरह गंभोर जो वायरस होता है उसके इंटेस्टाइन में अंदर बैठा होता है ना, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उसको फ्लश आउट करते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसे पुलिस गुजर रही है। तो वो होता ही है कि वो फ्लश आउट करते हैं ताकि उसके अंदर से वो निकल जाए। या तीसरी एक सिचुएशन ये हो सकती है कि शायद उन्होंने समझा हो कि इनके पेट में कीड़े हैं और कीड़ों के लिए उनको फ्लश आउट नहीं किया जाता, उसके लिए डिवर्मिंग की जाती है। और डिवर्मिंग की फेज़ भी जाके अंडे के करीब आती है। 16-17 हफ्ते के बाद जाके डिवर्मिंग करते हैं, उसके बाद 8-9-10 हफ्ते के बाद डिवर्मिंग करवाई जाती है और उसका सिम्टम पता चल जाता है कि उनकी कलगी जब पीली हो रही हो, अंडे की प्रोडक्शन कम कर रही हो, फीड का इंटेक ठीक ले रही हो मगर प्रोडक्शन कम कर जाए, तो ये एक सिम्टम होता है कि उसमें जो है ना
डिवर्मिंग करवानी है, क्योंकि उसकी कलगी से पता चल जाता। तो अब आई डोंट नो कि उन्होंने शायद फ़िदा भाई ने इनको फ़ीस ना दी हो, तो उन्होंने कहा इनका तो बेड़ा गर्क करूँ। खैर, इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग। और फ़िदा भाई आप से मैं ये तवक्को नहीं रखता था। बाकी ये कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और जो बाकी लोग देख रहे हैं, डोंट डू दिस, दिस इज़ नॉट अ, कह लें कि रिकमेंडेड प्रैक्टिस। चूज़े को माहौल दें, उसके मुताबिक वो जो है ना फीड दे। बाकी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे सिर्फ व्हाट्सएप करें। अब कॉलिंग के लिए बंद हो गया, अब मैं वैसे भी बाहिर हूँ तो ये बंद है, और पीछे भी किसी के पास नंबर नहीं है, तो हम सिर्फ आपका व्हाट्सएप का जवाब ही दे सकते हैं। तो बड़ा मेहरबानी व्हाट्सएप ही किया करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।